से कह रहा हूं और खास तौर से उन तस्लीम आरिफ से कह रहा हूं, मुसलमान हो, सुन्नी हो, हुजूर से इश्क रखते हो और बेहयाई करते हो सीधी सीधी। अल्लाह ने इंसान को, भाई सवाल है कि नहीं, इंसान को अल्लाह ने, इंसान ने अपने लिए मोटर बाइक बनाई, एक काम के लिए है। इंसान ने अपने लिए स्कूटर बनाया, कार बनाई, वॉशिंग मशीन बनाई, फ्रिज बनाया। जितनी भी चीजें इंसान ने इंसान के लिए ईजाद की, बनाई, उसको वजूद में लाए, वो सब काम की हैं। तो क्या अल्लाह ने इंसान जैसी हसीन चीज क्या बगैर किसी मकसद के पैदा की? नहीं, नहीं ना, नहीं ना। अल्लाह ने क्यों पैदा किया? इंसान अगर इसको नहीं समझेगा तो वो बर्बाद हो जाएगा। वो क्या समझता है, खाने के लिए सिर्फ जानवर बहुत थे, पीने के लिए सिर्फ जानवर बहुत थे, सोने के लिए सिर्फ जानवर बहुत थे। इंसान को क्यों पैदा किया? जरा गौर करें, तवज्जो करें। इमाम मालिक फरमाते हैं इंसान एक बार नहीं 2 बार पैदा होता है। एक बार तो मां के पेट से पैदा होता है, एक बार तब पैदा होता है जब उसको यह खबर हो जाए कि अल्लाह ने उसको क्यों दुनिया में पैदा किया है। बेशक, सुभान अल्लाह। वो खुद फरमाता है हल अता अल इंसानी हीनुम मिनद दहरी लम यकुन शैय्यन मज़कूरा। इंसान पे ऐसा वक्त गुजरा है कि वो काबिल जिक्र शै न था। क्या अल्लाह ने अपनी मेहरबानी से, अपने करम से इंसान को इंसान बनाया। और इंसान दुनिया में आया किस लिए? इसका जवाब कोई दानिश्वर नहीं देगा, कोई साइंसदान नहीं देगा, कोई बड़ा प्रोफेसर नहीं देगा। इसका जवाब वो कैसे देगा? उसको क्या पता, उसको क्या पता, क्या खबर इसके खालिक ने इंसान को क्यों बनाया, वो नहीं बताएगा। इसको खुद अल्लाह ने बताया। अल्लाह फरमाता है मैंने इंसान को आजमाइश के लिए पैदा किया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अपनी इबादत के लिए पैदा किया। अच्छा, आप लोगों को मेरे टाइप की तकरीर सुनने की आदत नहीं होगी, मैं आपको सही बता रहा हूं। आप खामोशी से सुने, अगर सुभान अल्लाह भी नहीं कहेंगे तब भी कोई मसला नहीं है। आप खामोशी से सुने, बस बोले ना, बस बोले ना। इंसान को अल्लाह ने क्यों पैदा किया? वो कहता है आजमाइश के लिए। मर्दों को, औरतों को, इंसान को अल्लाह ने अपनी इबादत आजमाइश के लिए, यानी सुबह आजमाइश है, रात आजमाइश है। फॉर एग्जाम्पल, सुबह के वक्त में बंदा सो रहा है, मिसाल के तौर पर सख्त नींद आ रही है और लिहाफ ने बड़ी अच्छी गरमाई दे रखी है और फजर की अजान हो रही है। फजर की अजान ने नौजवान की आंख को खोल दिया। आंख जरूर खुल गई, मगर अब झगड़ा शुरू हो गया नफ्स में और इंसान में, नफ्स में और ईमान में। नफ्स कह रहा है अभी सो जा, सर्दी बड़ी है, बाहर निकलेगा तुझे ज्यादा सर्दी लग जाएगी, बाहर निकलेगा ठंडा पानी है, ना निकल, बाहर को ना जा, अगर बाहर निकलेगा तो तुझको ठंड लग जाएगी। ईमान कह रहा है नहीं नहीं, रुक जा, ठहर जा, नमाज पढ़, यहां नहीं रुक, एकदम लिहाफ फेंक दे, क्योंकि नमाज अगर एक बार कज़ा हो गई तो दूसरी बार नहीं मिलेगी। अब नफ्स उसका कह रहा है, हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अल्लाह फरमाता है, हदीस कुदसी है, मैंने इंसान को पैदा किया तो उसके साथ अपने दुश्मन नफ्स को भी पैदा किया। अब ये मेरा नफ्स जो इज्जत चाहता है, ये मेरा नफ्स जो बहुत अच्छे खाने खाना चाहता है, ये मेरा नफ्स जो बहुत नींद चाहता है, ये मेरा नफ्स मेरा भी दुश्मन है, मेरे रब का भी दुश्मन है। अब ये कह रहा है सो जा, ईमान कह रहा है नहीं, नफ्स कह रहा है सो जा, ईमान कह रहा है नहीं। ईमान ने लिहाफ फेंक दिया, लिहाफ फेंकने के बाद ईमान ने ठंडे पानी में हाथ डाल दिए और उसके बाद ईमान इसे ले गया मस्जिद तक और ले जाके उसने मियां सजदा करवाया। जैसे इसने अपना सर जमीन में रखा, नाक अपनी रगड़ी जमीन में जाके, वैसे ही फरिश्तों ने ऐलान कर दिया आज फला बंदा अपने अल्लाह की बारगाह में कामयाब हो गया है, इसने नफ्स पर फतह पा ली। बेशक, नारे तकबीर। इसने नफ्स पर आप ले लो माइक, नफ्स पर फतह पा ली है, नफ्स पर
फतह हो गया, फतह पाली, ये कामयाब हो गया। अब वही लड़का घर से निकला, नमाज पढ़ के निकला, घर आया और उसने आकर के नाश्ता किया। अब वो जा रहा है शहर, अब वो जा रहा है कहीं काम करने। एक लड़की सामने नजर आई, उसके कपड़े बड़े खराब हैं, फिटिंग के कपड़े हैं, बेहुदा, बेगैरत, बेशरम, बेहया लड़की है, कोई मॉडर्न है, उसने अपने जिस्म पे टाइट लिबास पहन रखा है। इस लड़के की एक नजर पड़ी, मगर चूंकि एक नजर माफ है, इसने नजर झुका ली। अब इसका दिल कह रहा है, इसका ईमान, इसका नफ्स कह रहा है देख ले, ईमान कह रहा है ना देख, नफ्स कह रहा है देख ले, बड़ा खूबसूरत नजारा है, स्मार्ट लड़की है, देख ले, एक मर्तबा और देख ले। इसने कहा नहीं देखूंगा, मेरे नबी की हदीस है कि आंखों का भी जिना होता है, आंखों का भी जिना होता है। और ये आंखें जो नौजवान तेरे अंदर हैं, ये जो आंखें, ये जो आप समझते हो आपकी आंखें, नहीं नहीं, ये सब अल्लाह की हैं। ये आंखें कयामत के दिन हमारे खिलाफ गवाही देंगी, जो भी हम करते हैं। अगर इन्होंने कह दिया ऐ अल्लाह तूने दिया तो था माँ बाप का चेहरा देखने के लिए, काबा देखने के लिए, अपने महबूब का मुबारक रोजा देखने के लिए, मगर इसने तो गंदगी देखी। आप क्या समझते हो, आप क्या समझते हो? ये सब कहने सुनने वाली बातें आपके लिए हो सकती हैं, मेरे लिए नहीं है। जैसे सूरज और चांद की रोशनी मुझे उतना यकीन है, ऐसे ही मुझे अपने नबी की बात पर यकीन है। हक है मुझे, जो मेरे नबी ने कह दिया वो होकर रहेगा, इसमें शक करने वाला मुसलमान ही नहीं। मेरे नबी ने फरमाया कि ये मेरे आका फरमाते हैं जो बदनिगाही करेगा उसकी आंख में आंख की सलाखें डालेगा अल्लाह, आंख की सलाखें डालेगा। अब आप मुझे बताएं, जरा गौर करें। वो कह लेगा नहीं देखूंगा, नफ्स कह रहा है देख ले, ईमान कह रहा है नहीं देख, ईमान कह रहा है देख लिया तो जिना हो जाएगा। लड़की सामने से निकल के चली गई, इसने नहीं देखा, बल्कि आला हजरत का ये शेर गुनगुनाता रहा, या इलाही रंग लाए जब मेरी बेबाकियां उनकी नीची नीची नजरों की हया का साथ हो। लड़की निकल गई, मगर फरिश्तों ने ऐलान कर दिया कि आज ये नौजवान मदीने वाले का आशिक अपने नफ्स पर आज फिर इसने फतह पाली और ये नफ्स से गुमराह नहीं हुआ। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे नफ्स से अपने गुमराह, जिंदाबाद, ये गुमराह नहीं हुआ। मगर नौजवान ने ये तो सब भूलना ही छोड़ दिया। अब तो कौन किसके दिल में ये ख्याल आता है कि लड़की को देखना बुरी बात है। 3-3 घंटे, 4-4 घंटे, 5-5 घंटे, बल्कि 6-6 घंटे स्क्रीन टाइम है नौजवानों की। छोटे छोटे बच्चे जो आपके मोबाइल देख रहे हैं, ये छोटे छोटे बच्चे जो बर्बादी की तरफ जा रहे हैं, कभी आपने इसके बारे में गौर किया? कभी सोचा आपने ये बच्चे आपके कहाँ चले गए? कभी गौर किया आपने कि ये जहन्नम में कैसे चले जा रहे हैं और आपने इन पे गौर नहीं किया कभी? ये नौजवान लड़के जरा गौर करें, आप पैसा कमाने में लगे रहे, सिर्फ दौलतें जमा करने में लगे। मौलाए कायनात फरमाते हैं, ए भाई खामोश हो जाओ भाई, बात ना करो बेटे, हाथ जोड़ रहा हूं आपसे, तकरीर करने दो मुझे, मैं खुद इधर से बचता हूं बहुत, इन इलाकों से। देखो आप, ये तमीज तुम्हें ज्यादा होना चाहिए, तुम मुरादाबाद के करीब में रहते हो, सैयदना नईमुद्दीन मुरादाबादी का फैज होना चाहिए आपके पास। बैठ जाओ भाई। इंसान को यह लगता है कि ये तकरीरें सब मजाक है, लोगों को ये लगता है ये जलसा भी ऐसे ही एक जलसा है बस खाली। इसका हिसाब सबसे पहले उसे देना होगा जो यहां तकरीर कर रहा है, उसके बाद वो सब सुनने वाले, बैठने वाले सब हिसाब देंगे। मोमिन वो होता है जो हुजूर की बातों को दिल से माने। वो काय का मोमिन है जो हुजूर की बातें सिर्फ करता है और सुनता है, उसको मजा तो कोई नहीं, उसको दिल पे उस असर तो खुद ही कोई नहीं है। जब मर जाएगा तो समझेगा कि हुजूर की बात ठीक ही थी। अब तवज्जो करो, मेरी तरफ गौर करो। हजरत अली फरमाते हैं दुनिया ठहरने की जगह नहीं है, दुनिया गुजरगाह है, सिर्फ गुजरगाह। फरमाते हैं ठहरने का मकाम आखिरत है, ठहरने का मकाम आखिरत है। मौलाए कायनात फरमाते हैं दुनिया आजमाइश है, इसको आजमाइश ही समझो तो फिर आजमाइश नहीं होगी, और अगर इसे आजमाइश समझना बंद कर दिया तो फिर रोज आजमाइश होगी। यानी ये दौलत, ये बैंकों में जमा किए हुए पैसे, ये तुम्हारा दीन है। अल्लाह फरमाता
अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर कल्ला सौफ़ तअलमून सुम्मा कल्ला सौफ़ तअलमून। अल्लाह फरमाता है तुम्हें गाफिल रखा, और ये वाज़ेह आयत है, इसमें तशरीह की भी जरूरत नहीं। कहता है तुम्हें गाफिल रखा माल की ज्यादा तलबी ने, यानी माल तलब करना बुरी बात ना थी, मगर सिर्फ माल। मेरे नबी फरमाते हैं अगर इंसान की औलाद को, आदम की औलाद को एक जंगल भर के हीरे जवाहर दे दो तो उसे ये उसे लगाएगा ठिकाने से, दूसरे दिन दूसरे जंगल की तलाश में निकलेगा, इसका पेट नहीं भर सकता। मेरे नबी फरमाते हैं कब्र की मिट्टी ही इंसान के पेट को भर सकती है, कब्र की मिट्टी ही इंसान के पेट को भर सकती है, यानी इंसान का पेट भरेगा नहीं। और तवज्जो करो, मेरी तरफ गौर करते चले जाना, जरा आप हजरात जरा गौर करें। अल्लाह फरमाता है तुम्हें गाफिल रखा माल की ज्यादा तलबी ने, हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर, यहां तक कि तुमने कब्रों के मुंह देख लिए। फिर वो कहता है कल्ला सौफ़ तअलमून, फिर वो फरमाता है सुम्मा कल्ला सौफ़ तअलमून। एक ही बात को दो बार कहता है मगर दूसरी बार सुम्मा लगाता है, और सुम्मा का मतलब अरबी में फिर, यानी ये मैं तुझे कह रहा हूं, मैं आपको समझा रहा हूं, फिर समझा रहा हूं, यानी अल्लाह का लहजा सख्त है। वो कहता है सुम्मा कल्ला सौफ़ तअलमून, फिर हाँ तुम जान जाओगे, फिर हाँ तुम जान जाओगे। पहले कहता है हाँ तुम जान जाओगे, फिर कहता है फिर हाँ तुम जान जाओगे। यानी ये जो दौलत है, ये जो इसकी तशरीह में मौला अली फरमाते हैं कि ये जब इंसान मरता है और मरने के बाद जब उसकी रूह निकल जाती है और जब वो मर जाता है तो फरिश्ते आते हैं और इंसान भी आते हैं, तो उसके रिश्तेदार कहते हैं इसने बच्चों के लिए क्या छोड़ा, इसने अपने बच्चों के लिए क्या छोड़ा, तो फरिश्ते कहते हैं इसने आखिरत के लिए क्या भेजा, इसने आखिरत के लिए, इसने आखिरत के लिए। यानी हुजूर ने एक बकरी को कुर्बान करके सदका कर दिया, जब सदका किया तो घर तशरीफ लाए, फरमाया मेरी आयशा ये बताओ क्या बचा है गोश्त कुर्बानी में जो हमने की, सदका किया उसमें क्या बचा, तो उन्होंने 3-4 बोटियां दिखाई प्याली में रख के, हुजूर ये बचा है, फरमाया आयशा ये नहीं बचा, बचा वो है जो अल्लाह की राह में खर्च हो गया। बेशक बेशक बेशक, बचा वो है जो अल्लाह की राह में खर्च हो गया है। अब ये जिंदगी इस तरह तो नहीं थी मियाँ जिस तरह हमने गुजारी, हमने अपने रब को नाराज कर दिया, हम अपने रब को नाराज करते चले गए। पड़ोसी मुल्क में एक लड़का था, गाना गाता था, मशहूर हो गया, 16 साल की उम्र में गाना गाते गाते मशहूर हो गया। 16 साल की उम्र में एक मर्सिडीज जीती, और एक मर्सिडीज जीती, फिर दूसरी मर्सिडीज, यानी उसने 1 करोड़ की कार खरीद जीती। उसके बाद उसने बहुत जीता, बहुत गाने गाए, बहुत कामयाब हुआ, बेहतरीन सुरीली आवाज, खूबसूरत चेहरा, नौजवान लड़का, गाना गाते गाते फेमस हो गया। उसने वर्ल्ड टूर किया, यानी पूरी दुनिया में गाना गाने के लिए बुलाया गया, और वहां पर उसने दिरहम में, यूरो में, डॉलर में पैसे कमाया। इतना पैसा हो गया कि एक शहर में एक बंगला बनाया, दूसरे में दूसरा बंगला बनाया, बेहतरीन 10-15 कारें हो गई, और उसके बाद अपनी मर्जी की लड़की से शादी कर ली। एक नाम हो गया बहुत बड़ा, मगर गाना गाते गाते 23 साल की उम्र हुई तो गाना गाते गाते गिर गया। जब उसको उठाया गया बेहोशी से, अस्पताल ले जाया गया, अस्पताल में चेकअप हुआ तो पता लगा दोनों गुर्दे फेल हो चुके हैं। अब डायलिसिस पे आ गया। डायलिसिस एक जबरदस्त किस्म का प्रोसेस है, बहुत हार्ड प्रोसेस है। इसमें खून को निकाला जाता है एक मशीन के जरिए, उसके बाद उसको प्यूरिफाई किया जाता है, फिर अंदर डाला जाता है खून को, और इसमें 35 से 40 से, जैसे भी अस्पताल में इंसान कराता है वैसे ही होता है। ये उत्तराखंड में काशीपुर के पास एक लड़का आया 24 साल का, उसका ये जगह हिल रही थी, और मैंने पूछा ये क्या हुआ, रो के कहने लगा मेरे दोनों गुर्दे खराब हैं, मेरे बाप ने सारी जमीन बेच दी गुर्दे का इलाज कराते कराते, मगर मेरे गुर्दे ठीक नहीं हुए, हमारा मकान भी बिक गया, मैं अकेला हूं, अब मेरा बाप बिल्कुल रोड पर आ गया है, मेरे लिए दुआ कर दें। उसका चेहरा सूजा हुआ था गुर्दे खराब होने की वजह से, और वो रोने लगा। जरा गौर तो करें, आप में से कितने लोग ऐसे बैठे हैं जिन्होंने अपने रब से कभी कहा हो या अल्लाह तूने हमें गुर्दे दिए हैं, गुर्दों में कोई बीमारी नहीं है, तो 2 रकत नमाज पढ़ के तेरा शुक्र अदा करते हैं, तुझसे कहते हैं मालिक कि तेरा शुक्र है ऐ मेरे रब, तेरा शुक्र है ऐ मेरे करीम, तेरा शुक्र है ऐ मेरे रहमान, तेरा शुक्र है। कभी कहा आपने? अभी मुझे कश्मीर बुलाया गया था पिछले साल, एक साहब ने फोन किया आपकी तकरीर सुनना चाहते हैं, मैं कह मेरे पास वक्त नहीं इस महीने में। कहने लगे भाईजान बात यह है कि जो आपको तकरीर जो आपकी सुनना चाहता है
उसकी आखिरी ख्वाहिश आपकी तकरीर है, उसको कैंसर है। उससे पूछा कोई आखिरी ख्वाहिश, तो उसने अपने बाप से कहा मुझे उनकी तकरीर सुनना है। तो मैं फिर चला गया, मैंने तकरीर उनके घर गया, उस कमरे में मैं बैठा। उसका नाम मोहम्मद सलीम था, अब तो उसका इंतकाल भी हो गया, दुआ करो अल्लाह उसको बख्शे। मैंने पूछा सलीम भाई क्या हाल है? कहने लगे अल्लाह का शुक्र है। मैं कहा मैंने सुना है आपको कैंसर है। कहने लगे कैंसर की वजह से अल्लाह का शुक्र है। मैंने कहा क्यों? कहने लगे डॉक्टरों ने लिख के दिया है मुझे कैंसर है, इस वजह से शुक्र है। तो कुछ लोगों को अचानक मौत आ जाती है, कुछ अचानक मर जाते हैं, एक्सीडेंट से, कोई किसी सूरत में मर जाता है। मगर मेरे अल्लाह का मुझ पर बड़ा फजल और करम है कि 2 महीने पहले डॉक्टर ने मुझे बता दिया कि तू मरने वाला है। तो चूंकि मैंने गुनाह बहुत किए हैं तो अब अल्लाह के सामने रोता हूँ। 2 महीने के बाद कब्र में जाऊंगा तो मैं तो एक अंधेरे कमरे में नहीं रह सकता, घुटन हो जाएगी, 2 दिन भी नहीं रह सकता। अंधेरी कब्र में ऊपर से तख्ते और उसके ऊपर से मिट्टी और उसके ऊपर से फिर वो सारी चीजें बंद करके चले जाएंगे। तो मैं अपने रब से कहता हूँ मालिक कमरे से घबरा जाता हूँ, मैं कब्र में कैसे रहूंगा, गुनाह बहुत किए हैं, तुझे मुंह कैसे दिखाऊंगा। कहता है बहुत बिलक बिलक के रोता हूँ। कहता है बगैर कैंसर के भी नमाज पढ़ी थी मगर वो लुत्फ नहीं था जो कैंसर के जब से खबर मिली है। तो कहता है पहले तो बस वो नमाज थी, गया आके पढ़ ली, मगर जब अब अपना सर जमीन पे रखता हूँ तो मेरी आंखें डबडबा जाती हैं, मेरी आंखों में आंसू ही आंसू होते हैं। यकीन जानो वो नमाज जिसमें 2 आंसू निकल जाएं और वो नमाज जो बगैर आंसू की नमाज है, वो क्या नमाज है? नमाज तो वो है जिसमें इकबाल कहता है कभी सरवा सजदा जो मैं हुआ कहीं तो जमीन से आने लगी सदा, तेरा दिल तो है सनम आशना, तुझे क्या मिलेगा नमाज में, तूने क्या नमाज पढ़ी। मेरे दोस्त मेरे भाई जरा बता, मैं तुझसे पूछता हूं, एक आदमी एक बुजुर्ग 80 साल का, उसको सांस लेने में कोई दिक्कत थी तो उसको अस्पताल में हॉस्पिटलाइज किया गया। तो उसको लगा ऑक्सीजन, 1.5 दिन में और 90,000 का बिल आ गया। जब 90,000 का बिल आया वो रोने लगा। उसको रोते देखते हुए उसके डॉक्टर ने कहा पैसे ज्यादा लगते हैं बड़े मियाँ, कुछ कम कर दें। कहा नहीं, मेरे अल्लाह ने इतना नवाजा है मुझे कि पूरा अस्पताल यहीं खड़े खड़े खरीद दूंगा। फिर रोते क्यों? लगा रोता इस वजह से हूं कि तेरी इस हवा से, ऑक्सीजन मशीन से मैंने 1.5 दिन सांस लिया तो तूने 90,000 का बिल बिठा दिया। मैंने कभी सोचा ही नहीं कि मैं 80 साल से अल्लाह की हवाओं में सांस ले रहा हूं कि सांस लेना कितनी बड़ी अल्लाह की नेमत है। बोलो कभी तुमने इस बात को सोचा, कभी गौर किया? दिल का चेकअप कराया 10,000 दे आए, दिमाग का चेकअप कराया 15,000 दे आए, गुर्दे की दवाई ले आई 10,000 दे आए। जिसने गुर्दे का इलाज किया, जिसने दिल का इलाज किया उसे करोड़ों लाख रुपए दे दिए, मगर जिसने गुर्दे फ्री में दिए उस मालिक को कभी सजदा भी नहीं किया। जिसने दिल फ्री में दिया कभी उस मालिक को न समझा, कभी अपने रब को न समझा, कभी न कहा मेरे रब कि तेरा शुक्र है, कभी कहा, कभी गौर किया। ये आपको पता है इंसान की नाक के अंदर यहां से एक रग है जो दिमाग तक जाती है, यानी वो हर इंसान के है। और न्यूरोलिस्ट कहते हैं, न्यूरोलॉजी वाले, और इसको कहती ईएनटी स्पेशलिस्ट, कि अगर नाक की रग बंद हो जाए तो दुनिया का कोई डॉक्टर, कोई मेडिकल साइंस मिलकर भी इस नाक की रग को ठीक नहीं कर सकते। और अगर ये बंद हो जाए तो ना खुशबू आएगी, ना बदबू, ना खाने की खुशबू, ना खाने की, न किसी चीज की बदबू, न फूलों की खुशबू आएगी। मुझे बताओ, ये पूरा मेडिकल साइंस मिलकर एक रग नहीं बना सकता। अल्लाह ने हर इंसान के अंदर वो रग बनाई है, पूरी दुनिया का साइंस मिलके। मैं कहता हूं साइंस से किसी जाहिल का झगड़ा होगा, मेरा तो कोई झगड़ा नहीं है। मुझे तो कुरान समझ आता है, मौलाए कायनात की बरकत से मैं ये मानता हूं कि साइंस किताबें तहकीक है और कुरान किताबें तखरीक है। साइंस ये कहता है कि सूरज इतनी दर्जा डिग्री पर निकलकर इतनी दर्जा पे डूब जाता है। साइंस ये कहता है कि ये जो चांद है ये 1.25 लाख मील दूर है। साइंस ये कहता है ये आसमान है, फिर दूसरा आसमान है। साइंस ये कहता है कि जमीन के नीचे भी जमीन है, मगर साइंस ये नहीं कहता कि जमीन मैंने बनाई है, आसमान मैंने बनाया है, सूरज मैंने बनाया है, चांद मैंने बनाया है। लोगों ने खुदाई के दावे भी किए कि मैं खुदा हूं, मगर किसी ने नहीं कहा जमीन मैंने बनाई, आसमान मैंने बनाया, सूरज मैंने बनाया, चांद मैंने बनाया। वो मेरा रब है जो अकेला कहता है जमीन भी मैंने बनाई है, आसमान भी मैंने बनाया। वाह भाई वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत।
रिसालत नारे हैदरी हुजूर सैयद शबाहत मियां साहिब किबला हुजूर सैयद शबाहत मियां साहिब किबला जिंदाबाद जिंदाबाद माशाल्लाह माशाल्लाह वाह 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 माशाल्लाह। यानी कभी इधर देखो, तवज्जो करो मेरी, ये तकरीर ना समझना, ये तकरीर नहीं है। ये बताओ कि गुर्दे के डॉक्टरों को पैसे देने वालों कभी अपने रब के सामने भी 2 रकात नमाज पढ़ी? मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं, कैसा भी बीमार हो, गारंटी ले रहा हूं, गारंटी, कैसा भी बीमार हो उसको सूरह रहमान सुनाओ। तवज्जो करो, इधर देखो। कभी अल्लाह के सामने सजदे किए? कभी कहा मालिक तू बड़ा करीम है? वो मालूम है कितना करीम है? आपकी बगैर इल्म के उसने इंसान बनाया आपको। कभी उसके सामने नहीं बैठे? दुनिया की सबसे बड़ी डिस्कवरी अपनी डिस्कवरी है, वरना कितने लोग पैदा हुए और मर गए। उसने कहा था अकबर इलाहाबादी ने, क्या बताएं अहबाब क्या कारे नुमाया कर गए, MA किया, डिग्री ली, नौकरी की, पेंशन ली और मर गए। ये जिंदगी है। वो लड़का मरने लगा, मरने के करीब था वो। आपको पता है गाने गाता था, लोग सेल्फियां लेते थे उसके साथ। मगर आज जब मौत करीब है, कोई पूछने वाला नहीं, कोई इलाज करवाने वाला नहीं, सारा कुछ खत्म हो गया। भाई ने गुर्दा दिया, वो भी फेल हो गया, चेहरा काला हो गया, मरने वाला था। बीबी ने कहा क्यों रोता है? कहने लगा तू मेरी बीबी इतनी फर्मा बरदार, मैं मर जाऊंगा तू बेवा हो जाएगी। मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे, एक मेरा माजूर बेटा है, उसका एक बच्चा माजूर भी था, यानी लूला लंगड़ा। कहने लगा मेरे बच्चे कैसे गुजारा करेंगे? बस यही सोच के रो रहा हूं कि अल्लाह ने शोहरतें दी, आवाज दी, गाने गाए, अय्याशियां की। आज जब बुरा वक्त आया है, पूरी दुनिया मुझे छोड़ चुकी है। सोचता हूं कि आज बुरा वक्त आया है, पूरी दुनिया ने छोड़ दिया, अल्लाह ने आवाज दी तो मैंने गाने गाए, और जिन्हें गाने सुनाए उन्होंने मुझे छोड़ दिया। सोच रहा हूं जितने गाने गाए, अगर इतनी नाते पड़ी होती तो मदीने वाले ने मुझे नहीं छोड़ा होता। मदीने वाले ने मुझे मदीने वाले ने मुझे नहीं छोड़ा होता। मेरे दोस्त कभी बैठ जा, इधर देख, तवज्जो कर मेरी तकरीर को। मेरा भाई आप तकरीर ना समझना, एक मशवरा समझ लेना मौत से पहले का। एक लड़के का एक्सीडेंट हुआ ना, तो कानों में उसके लीड लगी थी, गाना सुन रहा था तो गिर गया, उसका ट्रक उसके ऊपर चढ़ा, उसका भेजा रोड पर रह गया। लोगों ने उठा के पन्नी की थैली में उसका भेजा रखा, पूरी नाक वाक सब खत्म हो गई थी, सिर्फ उसका धड़ रह गया था, ट्रक ने कुचल दिया था। होता है ऐसा एक्सीडेंट? नहीं होता है। अब जब हो गया तो उसको देखा कि उसके मोबाइल में वो गाना चल रहा था, जो सुनते सुनते वो मरा है। था भी मुसलमान। अच्छा मुझे बताइए आप कि जो जिस हाल में मरेगा उस हाल में ही उठाया जाएगा। क्या नौजवानों तुमने मरते हुए नहीं देखे नौजवान? क्या तुमने तौबा करने का वक्त जाया करना चाहते हो? क्या समझते हो मेरे दोस्तों, अल्लाह ने तुम्हें ये 7-7 घंटे मोबाइल देखने के लिए दिए, यूट्यूब के दिए, इंस्टाग्राम के लिए दिए, चौराहे पे बैठ के बदतमीजियां करने के लिए जिंदगी दी है, एक दूसरे की बुराइयां करने की, गीबत करने के लिए जिंदगी दी है। नहीं नहीं, बरेली से मेरे ताजी शरिया की आवाज आ रही है। जिंदगी ये नहीं है सभी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। ये तो पोते ने 100 साल के बाद कहा था, इससे बड़ी बात दादा ने 100 साल पहले कही। पोते ने कहा था जिंदगी है नबी के, नबी के लिए। मेरे आला हज़रत बोले जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, हम आए यहां तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए, उठे भी वहां। जल्दी बोलो, उठे भी वहां। थोड़ी देर और बोलूं या खत्म कर दूं? दिल लगा के बोलो। दिल लग रहा है नहीं लग रहा है? हाँ, मैं थोड़ा डर रहा हूं भाई आप लोगों से। आपका वक्त, खामोश हो जाओ जरा, बड़ा मसला है, तवज्जो करें। आजकल ये गिराफ बड़ा बढ़ रहा है कि माँ बाप की नाफरमानी है ना, बढ़ रहा है ना। हुजूर से पूछा गया क़यामत कब आएगी? क़यामत? तो हुजूर ने फरमाया अल्लाह को पता है। फिर पूछने वाले ने पूछा हुजूर क़यामत कब आएगी? उसको पता था, हुजूर को पता है।
का हुजूर क़यामत कब आएगी? मेरे हुजूर ने फरमाया अल्लाह के इल्म में। अर्ज़ किया रसूलल्लाह क़यामत की अलामत क्या है, क़यामत कब आएगी? फरमाया जब लोग अपने माँ बाप की बेइज्जती करना शुरू कर देंगे क़यामत आ जाएगी। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। देखो ये जो इधर बैठे ना, इधर 10-15 लड़के, इनसे हाथ जोड़ के इनके पांव पकड़ के अंदर ले आओ। ये बाउंड्री पर बड़ा तकलीफ के, मैं आपको कह रहा हूँ ना, बड़ा अजीब माहौल है। ये माहौल अलग है इस इलाके का। यहाँ तकरीर कहीं नहीं सुनते लोग, जलसा देखने आते हैं कैसा लग रहा है जलसा। बेटे आप भी बैठ जाओ, बड़ी मेहरबानी है आपकी, बड़ी मोहब्बत से मैं बात करता हूँ भाई, क्योंकि नौकर हूँ ना, नौकरों का लहजा इख्तियार करता हूँ। बैठ जाएंगे, बैठ जाएंगे। मतलब मैं कोई बातें कर रहा हूँ, कुछ समझ आ रही है आपके, नहीं आ रही? अच्छा सुन लो, सुन लो। अच्छे लोग हैं माशाल्लाह, बहुत अच्छे लोग हैं, सुभान अल्लाह। इधर देखो, तवज्जो करो। क्या कहा हुजूर ने जब माँ बाप की बेइज्जती करने लगे बच्चे तो क़यामत? जब माँ बाप की बेइज्जती, इस पर क़यामत डिपेंड हो गई। अभी ये चंडीगढ़ में, पंजाब में एक लेक्चरार की शिकायत पुलिस में दर्ज हुई कि भाई वो अपनी मां को मारता है, तो उन्होंने कहा हमको प्रूफ चाहिए। तो उन्होंने एक खुफिया कैमरा लगाया, तो उसमें उन्होंने एक रिकॉर्डिंग की कि वो 80 साल की अपनी मां को लेक्चरार थप्पड़ मार रहा है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। और उसकी बीबी, वो दोनों यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं। ये प्रोफेसर है, वो भी प्रोफेसर है, इसकी बीबी। अब आप मुझे ये बता सकते हो कि वो जाहिल मार रहे थे? जल्दी बताओ। यूनिवर्सिटी में पढ़ाने वाले मार रहे थे तो वो जाहिल है क्या? मास्टर प्रोफेसर मार रहा है, उसकी बीबी भी प्रोफेसर है, वो भी एमए कॉम है, ये भी एमए कॉम है। इसका मतलब क्या है? मतलब ये है दुनिया की जितनी भी यूनिवर्सिटियां हैं वो बायोलॉजी केमिस्ट तो पढ़ाती हैं, मगर एक ही दुनिया की यूनिवर्सिटी है जो माँ बाप का एहतराम पढ़ाती है, वो सिर्फ मेरे मदीने वाले का दीन है। वाह 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 वाह। ये तो दावा है, दलील सुन लो। ये क्या है दावा? दलील सुनो। अब दलील सुनो। आज तक कोई हाफिज कारी मौलाना तुमने माँ बाप का नाफरमान नहीं देखा होगा। वाह वाह, बहुत अच्छी बात। बोलो सही है ये गलत है? कोई एक आध जलील हो तो उसका जिक्र ना करो। अक्सरियत जो है ना, ज्यादातर लोग कैसे हैं जो अपने माँ बाप के फरमाबरदार हैं। उसकी वजह इमाम गजाली लिखते हैं, आप भी गांव के रहने वाले हैं, मैं भी जनरेटर शरीफ गांव ही है, गांव का ही रहने वाला हूं। बकरी जब पैदा होती है, बकरी का बच्चा पैदा होता है, और जब वो अपनी मां को देखता है पहचान लेता है। पहचानता है कि नहीं पहचानता है? भैंस का बच्चा बोलो पहचानता है नहीं? गाय का बच्चा, इंसान अशरफुल मखलूकात है, नहीं पहचानता। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। नहीं पहचानता क्यों? इसमें भी अल्लाह की रहमत है कि ये जैसा देखेगा वैसे ही करेगा, यानी जैसा माँ के अंदर देखेगा वैसे ही करेगा। इसका मतलब ये है, आप जरा तवज्जो करें, जब बच्चा आपका थोड़ा सा बड़ा हो जाए, इमाम गजाली कहते हैं जब 1-1.5 साल का हो जाए तो बाप को चाहिए अपने बच्चे को गोद में ले, और गोद में लेने के बाद उसको ये कहे अल्लाह 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 अल्लाह। अब आप कह रहे हो अल्लाह अल्लाह, बच्चा ये रिस्पॉन्स करता है, जवाब देता है अब्बा 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 अब्बा। बात देख लेना, कभी वो कहेगा ही नहीं अल्लाह, वो कहेगा अब्बा। अब आप कह रहे हो अल्लाह अल्लाह अल्लाह, वो कह रहे हैं अब्बा। इमाम गजाली कहते हैं वो कहता नहीं है बच्चा, उससे अल्लाह कहलवाता है, देख इंसान, तूने इसे मेरा नाम सिखाया था, मैंने इसे तेरा नाम सिखा दिया। यानी माँ अगर कुरान पढ़े, बाप अगर कुरान पढ़े, दिल्ली की सरजमीन से करीब में एक जगह पानीपत करनाल, बच्चा एक पैदा हुआ, रोने लगा। 1 महीना 2 महीना 3 महीना 4 महीना 6 महीने, 1 महीना 2 महीना लगातार रोता रहा। 1-2 महीने लगातार रोया। जब 1-1.5 महीना हो गया तो हजरत फखरुद्दीन बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी के दामाद गुजर के जा रहे थे, कहने लगे साहब ये बच्चा जो रो रहा है ना, अपने मुरीदों से बोले ये रो नहीं रहा है बल्कि अल्लाह का सच्चा वली है और ये अल्लाह को याद कर रहा है। पैदा होते ही 1-1.5 महीने का बच्चा वली। कुछ मुरीदों ने कहा कैसे
कैसे का, आओ दिखाता हूँ। घर पहुंचे, कहने लगे कोई है? बाप निकल गया, जी ये बच्चा आपका रो रहा है। कहा जी ये अल्लाह का वली है। कहा आपका दिमाग तो ठीक है, ना खुद सोया है ना सोने दिया है, मैं डॉक्टरों की दवाई कराते कराते परेशान हूँ, ये रोता जा रहा है, आप इसे वली कह रहे हैं। कहने लगे आप मेरी गोद में लाएं, बुरा ना कहें बच्चे को। गोद में लाए, एक कान में कुछ पड़ा, दूसरे में कुछ पड़ा, बच्चा खामोश हो गया। कहने लगे क्या पढ़ के दम कर दिया? अब बाद में बताऊंगा, पहले बताओ क्या इसकी माँ कुरान की हाफिजा है? हाँ। तो सुनो, जब ये अपनी माँ के पेट में था ना, तो इसकी माँ ने उठते बैठते चलते फिरते इतना कुरान पढ़ा कि वो 24 घंटे में एक कुरान खत्म करती थी। ये अपनी माँ के पेट में कुरान सुनने का आदी हो गया। इसकी माँ ने उठते बैठते चलते फिरते इतना कुरान पढ़ा, इतना कुरान पढ़ा कि बच्चे की रूह की ग़िज़ा अल्लाह का कलाम बन गई। जैसे ही पैदा हुआ बच्चा, माँ जचगी में चली गई, गंदगी में चली गई, माँ ने कुरान पढ़ना छोड़ दिया। अब बच्चे को कुरान की भूख लगी, तुम उसको खिलाते थे दवाइयां। मैंने एक कान में एक आयत पढ़ी, दूसरे में दूसरी पढ़ी, बच्चा खामोश हो गया। उसी बच्चे का नाम शरफुद्दीन बू अली शाह कलंदर पानीपती रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है। जब माँ पानीपत में कुरान सुनाए तो बेटा शरफुद्दीन बू अली शाह कलंदर बनता है, और जब माँ मदीने में कुरान फातिमा सुनाए तो बेटा नेज़े पे चढ़ के करबला में कुरान सुना दे। वाह भाई वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, वाह 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 वाह। अब कुरान को लपेट के रख दिया कहां? अलमारी में। उसके ऊपर धूल चढ़ गई उसके अंदर, और वो जो मियाँ ने ताबीज दिया था वो उस पे कई बार मोमजामा हुआ है, उस पे कई बार खुशबू लगी है। वो जो मनहूस किस्म का मियाँ बैठा है सामने, वो औरत उसके सामने गई है, वो कह रही कोई फाल वाल खोलो, मेरा काम नहीं चल रहा। सामने बेहया बेशरम बे औरत बेपर्दा बैठी है और ये फाल खोल रहा है। उससे कहा नहीं तू क्यों मेरे सामने बेपर्दा बैठी है, तू ही सबसे बड़ी लानत है अपने घर के लिए। बहुत अच्छी बात। हुजूर ने फरमाया मैं इजाजत नहीं दूंगा कि अगर इमरान की बेटी मरियम हो और साथ में रहने वाला याह्या के बेटा जकरिया हो, मैं इजाजत नहीं दूंगा। तवज्जो सुनो, सुन तो लो। अब आप इधर देखो, मियाँ का वो जो कुरान वो जो ताबीज है ना, उसकी अहमियत कुरान से ज्यादा कर रहा है। माशाअल्लाह, तौबा तौबा। मेरी बहनों मेरी बेटियों, तुमको पता है जब तुम कुरान पढ़ती हो तो आसमान से फरिश्ते उतरने लगते हैं। तुमको पता है मेरी बेटियों मेरी बहनों, ये मियाँ वियाँ के चक्कर में क्या पड़ गई, अपने नबी को छोड़ दिया तुमने। ये सब ठेकेदार हैं क्या कोई? क्या मुझे अपने रब के लिए किसी मियां की जरूरत है? वसीला अच्छी बात है, तो क्या बिन वसीले मुझे रब नहीं मिलेगा? और वसीला मेरे लिए आमना का लाल है, वो दुनिया में भी वसीला है, आखिरत में भी वसीला है। हुजूर का कुरान मेरी बहनों ने छोड़ दिया। पहले कुरान पढ़ती थी औरतें तो घरों में बरकत होती थी। एक वाकया मैंने पढ़ा, गैर मुस्लिम लड़की तो जो है, एक बचपन में मुसलमान लड़की और दीनदार लड़की की सहेली बन गई स्कूल से। तो स्कूल उसके साथ पढ़ती और फिर उसके घर आके उसने देखा इसकी माँ इसे कुरान पढ़ाती है, मुल्लानी थी उसकी माँ, तो इसने उसके साथ कुरान भी पढ़ना शुरू कर दिया। और घर वालों को नहीं बताया कि कुरान पढ़ती हूं, घर वालों को नहीं बताया कि कुरान 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 घर वालों को नहीं बताया कि कुरान पढ़ती हूं, और हल्के हल्के नाजरा कुरान पूरा कर लिया। और कुरान पूरा करके उसके बाद इसने देखा कि इसकी सहेलन भी हाफिजा कर रही है, तो इसने भी हाफिजा कर लिया और ये हाफिजा हो गई है? और दोनों हाफिजा हो गई, जवान हो गई, कलमा भी पढ़ लिया, मुसलमान भी हो गई। मगर घर वालों को नहीं बताया कि मैं मुसलमान हूं।
जब रिश्ता हुआ तो अपनी मुल्लानी के पास आके बोली, जिसके साथ रिश्ता हुआ है बड़ा सख्त है, कट्टर है, मुसलमानों से, कुरान से बड़ा नफरत करता है। अब बताओ, मैं तो मुसलमान हूं, अगर घर वालों को बताऊं तो मुझे कत्ल कर दें, अब मैं अगर ना बताऊं तो मेरा ईमान खतरे में, क्या करूं? कहने लगी, मुल्लानी तू परेशान ना हो, जिस कुरान से तुझे मोहब्बत है वही कुरान तेरी मदद करेगा, वही कुरान तेरी मदद करेगा। तो रुखसत होके जब गई तो मुल्लानी ने छुपा के तोहफे बना के ऊपर कुछ और रख के नीचे छुपा के कुरान दे दिया और कहा, ये मैं चाहती हूँ कि ये तोहफा अपने घर जाके मेरी शागिर्द खोले। उसने कहा ठीक है। अपने घर जाके खोला, कुरान पढ़ने लगी। 2-3 बच्चे भी हो गए। वो ऑफिस में चला जाता, काम को चला जाता, ये कुरान पढ़ पढ़ के रो के कहती, मालिक मेरे बच्चों को और मेरे शोहर को भी जन्नती बना दे, इसके दिल में इस्लाम की मोहब्बत डाल दे। मगर मियाँ कुछ अल्लाह को कुछ और ही मंजूर था। 3-4 बच्चे हो गए, 3 बच्चे, मगर फिर भी कोई बात नहीं। मगर बीमार शोहर हो गया। एक दिन जब चेकअप करा के आया तो घर में हाथ पैर नीचे को डाल के डिप्रेशन में रोने लगा। बीबी ने कहा, क्यों रोता है, क्यों रोती है, बता, क्यों रोते हो, बताओ क्या बात है मेरे सरताज? बोला, बात यह है कि तुम कुछ दिनों में विधवा हो जाओगी और मैं बिल्कुल मर जाऊंगा। डॉक्टर ने कहा, तेरा कैंसर इतना खराब हो चुका है कि तू अब 1-8 महीने का मेहमान है, मर जाएगा। अपने बच्चों के सर पे हाथ रख के दहाड़े मार मार के रोने लगा कि मैं बर्बाद हो गया, अब मैं कैंसर का मरीज हूं, बचूंगा नहीं। जब वो रोया तो उसकी बीबी बोली, अब तो तुम तो बिल्कुल वो आप तो मायूस हो ही गए हो, अगर इजाजत दो मुझे तो मैं कुछ पढ़ के तुम्हें दूं पानी पे, और तुम मेरी बात मानो तो मैं तुम्हारा इलाज कर दूं, वादा करो बात मान लोगे? उसने कहा, मैं तो मानने वाला हूं, बिल्कुल वादा है, अगर ठीक हो गया तो तेरी बात मान लूंगा। उसने क्या किया, उसने मुल्लानी को देखा था जब कोई बीमार आता था तो वो सूरह फातिहा पढ़ के दम करती थी। इसने सूरह फातिहा पढ़ पढ़ के दम करना शुरू कर दिया, सूरह रहमान पढ़ पढ़ के दम कर दिया। सुबह को सूरह फातिहा पढ़ के दम करती और शाम को सूरह रहमान पढ़ के दम करके पिलाती पानी पर। पीते पीते 3 महीने गुजर गए। 3 महीने के बाद शौहर जब चेकअप कराने गया और जब उसने डॉक्टर से चेकअप करा के घर आया तो रोने लगा। बीबी ने कहा, क्या हुआ? कहने लगे, डॉक्टर ने मेरी रिपोर्ट देख के कहा है, ऐसा लगता है तुझे कभी कैंसर था ही नहीं, तेरे जिस्म में अब कोई बीमारी नहीं है। उसने कहा, कोई बीमारी नहीं है, कोई बीमारी नहीं है। बीबी रोने लगी, कब मैंने आपसे कहा था मेरी बात मानोगे? कब बाद में मानूंगा, पहले ये बता कि तूने मुझे मेरा इलाज किस चीज से किया है, कौन सी चीज पढ़ पढ़ के सुनाई है? कि जिस कुरान से तू नफरत करता है उसी कुरान को मैंने पढ़ के तुझे पिलाया है। वो शौहर बोला, तो फिर ऐसा कर, मुझे देर न कर, मुझे भी कलमा पढ़ा के मुसलमान कर दे। अरे खुदा को नहीं मानता था तो इतने कलाम में असर किया है, अगर मैं खुदा को मानूंगा तो फिर क्या हाल होगा? वाह भाई वाह वाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या कहने से ये साहब, जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाह कबूल फरमाए। वाह वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। आज कुरान उठ गए, कुरान उठा दिए घरों से। मैं कहता हूं, तावीज मेरे बाप भी करते थे, दादा भी करते थे, परदादा भी करते थे, कोई मेरी नस्ल टूटी नहीं। मैं किसी तावीज की बरकत का मुखालिफ नहीं, मगर मैं ये जानता हूं कि कोई भी तावीज, किसी मियाँ का भी तावीज हो, अपनी जगह है, मगर कुरान का दुनिया में कोई मुकाबला नहीं। कुरान हुजूर का सबसे बड़ा मौजज़ा। ये कुरान वो है जिसके लिए, ये कुरान वो है जिसके लिए बुजुर्गों ने हमारे गर्दनें कटाई हैं। ये वो कुरान है जिसके लिए लोगों को सूलियों पे चढ़ना पड़ा है। ये वो कुरान है जो अल्लाह का फरमान है और पूरा का पूरा कुरान अल्लाह का। बेशक 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 बेशक, पूरा कुरान अल्लाह का है। दिल लग रहा है आप लोगों, नहीं लग रहा? अल्लाह के रसूल की बेटी, जोर से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत अली कहते हैं, मेरी शादी होने वाली थी। किसकी शादी? और एक हमारे यहाँ भी शादियां होती हैं, हमारे यहाँ भी शादियां होती हैं। ए बैठ जा बेटे, बैठ जा, बैठ जा। आप ना देखें, मुझे बैठाने दें, कोई बात नहीं। असल में मैं आपको सही बताऊं कि अभी रात ज्यादा भी नहीं हुई है। बात यह है कि दिल लग रहा आप लोगों को, नहीं लग रहा है? बहुत अच्छी बात है, आपका दिल लग रहा है। अच्छा, आपका लगे ना लगे, मेरा लग रहा है। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। मेरा तो रोज हुजूर की बातों में दिल लगता है। हजरत अली कहते हैं, मेरी शादी होने वाली थी तो क्या तैयारी हुई? हजरत अली कहते हैं, हुजूर ने मेरा ज़रा बिगवाया और मेरी ही पैसे से जहेज बनवाया, मेरे ही पैसे से जहेज बनवाया।
अभी ये मुसलमान के यहाँ पर हमारे चंदूसी के पास एक गांव है मई, वहाँ आरिफ कव्वाल आए। जब वो मुझे पता चला तो मैंने कहा इसका भी मैं आरिफ भाई को भी एक मशवरा दे दूं कि अब आपकी उम्र काफ़ी हो गई है, हज भी कराए हो, कुछ शर्म भी करो। सामने एक लड़की बैठी है, उससे ये मुकाबला कर रहे हैं, तस्लीम आरिफ के नाम से जो मशहूर है कव्वाल। भाई आप इतने नेक इंसान हो, इतनी नातें आपने पढ़ी हैं, इतने बेहतरीन बेहतरीन वाक़यात आपने पढ़े हैं, और आप ये करते हुए आपको कितने पैसे की ज़रूरत है? ये कव्वाला से मुकाबला करते हो, टोपी उतार देते हो, मतलब तुम मुसलमान नहीं होते उस वक्त जब टोपी उतारते हो? तो मुसलमान और वो सब मई के लोग मुसलमान हैं, वो सब जो एक मुसलमान लड़की को बिठाल के मुजरा सुन रहे हैं उसका। मुसलमानों की ये शान है। अरे मुसलमानों की शान तो ये है, गैर मुस्लिम लड़की हुजूर के सामने आई, उसके सर पे दुपट्टा नहीं था, हुजूर ने फरमाया लो मेरी चादर ढक दो। सलमान फारसी से कहा मेरी चादर इसके सर पे ढक दो। अर्ज की हुजूर वो मुसलमान की बेटी नहीं है, गैर मुस्लिम की बेटी है, उसका सर इस लायक नहीं कि आपकी चादर रखी जाए। फरमाया वो है तो किसी मुसलमान की बेटी नहीं, मगर है तो किसी की बेटी। सलमान तू उसका सर ढक दे, अल्लाह तेरे गुनाहों को ढक दे। और तुम मुसलमान मई के तुम बेवकूफ हो, जहां जहां के कराते हो सबको कह रहा हूं, और जितने उस पर राजी हैं उन सबसे कह रहा हूं, और खास तौर से उन तस्लीम आरिफ से कह रहा हूं, मुसलमान हो, सुन्नी हो, हुजूर से इश्क रखते हो और बेहयाई करते हो सीधी सीधी, नाच गाने देखते हो सीधे सीधे। मेरी मां अम्मी आयशा कुरान पढ़ रही है, तवज्जो करो। कौन कुरान पढ़ रहा है? सिद्दीक की बेटी सिद्दीका, मेरे हुजूर की महबूबा बीबी सैयदा आयशा सिद्दीका। कहां कुरान कहां पढ़ रही है? मदीने में। कहां पढ़ रही है बोलो? और कुरान की आवाज छन छन के मस्जिद में आ रही है, हल्की 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 हल्की। हुजूर ने पत्थर उठाया, जहां से आवाज आ रही वहां पत्थर लगाया, अंदर जाके फरमाया आयशा इतनी जोर से कुरान न पढ़ो कि बाहर आवाज जाए, इतनी जोर से कुरान न पढ़ो। अब मुझे बताओ, कुरान सुन जो रहे हैं वो सब उनकी औलादें हैं, वो उम्मुल मोमिनीन हैं, सारे मोमिनों की मां हैं। जो कुरान पढ़ रही हैं वो है जिसकी गवाही पाकी की कुरान देता है। सूने नूर जिसका गवाह है वो अम्मी सैयदा आयशा सिद्दीका। और सुने वो कौन है? वो सिद्दीक अकबर की बेटी हैं, मेरे नबी की बीबी हैं। उनकी आवाज आई तो मेरे नबी ने कबूल नहीं किया कि आयशा अगर कुरान भी पढ़े तो आवाज बाहर न जाए। तो ये कव्वाली वाली क्या चीज है? ये उनके लिए पैगाम इस वजह से भेजा कि ये काफी लोग आए यहाँ पे, ये पहुंचा देंगे उन तक, जरूर वो सुन लेंगे। और हमारे तो वो बड़े भाई हैं, उनसे हम बड़े भाई कह रहे हैं कि खुदा के वास्ते कोई शर्म हया करो। अब बूढ़े हो गए, तौबा कर लो, तुम्हें तो पहले ही तौबा कर लेनी चाहिए थी इस सब बातों से। हजरत अली कहते हैं कि मेरी निकाह होने वाला था, कहते मैं निकाह करके अपनी बीबी फातिमा के पास गया। पहली मर्तबा मैंने सैयदा के कमरे में जब कदम रखा तो उन्हें देख के रोने लगा। कोई बीबी को देख के रोता है अपनी? दूल्हा नहीं ना, और बीबी भी फातिमा हो, सैयदा हो, और मियां नबी की बेटी। हम सुभान अल्लाह। अम्मी आयशा फरमाती जिसकी नाक, जिसकी आंख, जिसके होंठ, जिसके रुखसार, जिसका चलना, जिसका बोलना बिल्कुल नबी की तरह है, वो कोई और नहीं बल्कि सैयदा फातिमा है। फातिमा चलती थी ऐसा लगता था अल्लाह का रसूल चल रहा है, फातिमा बोलती थी ऐसा लगता था रब का रसूल बोलने लगा। सुनो, हजरत अली कहते हैं मैं रोने लगा अपनी बीबी को देख के। तो मुझे देख के वो बोली आप क्यों रोते हैं, कि आपको शादी ये पसंद नहीं थी? मैंने कहा बिल्कुल, हुजूर का एहसान है, सरकार ने आपका हाथ मेरे हाथ में दे दिया और आपने मुझे मंजूर किया फातिमा, मगर मुझे एक बात का गम है। का क्या? का कितनी भी गरीब लड़की की शादी हो, मेरी बहनें सुन लें, मेरी बेटियां सुन लें, हो सके तो लिख लें, हो सके तो रुखसत करते वक्त अपनी बेटी को ये बात कान में सुनाएं, अल्लाह तुम्हें इसका अज्र देगा। क्या? हजरत फातिमा कहने लगे हजरत अली, है फातिमा मैं देख रहा हूँ कितनी भी गरीब की लड़की की शादी हो एक दो जोड़ी कपड़े नए पहन लेते हैं, मैं देख रहा हूँ कि हसरत होती है, तमन्ना होती है, दुल्हन के दिल की हसरत होती है कि मैं अपना हसरत निकालूं दुल्हन बनते वक्त,
मगर मैं देख रहा हूं आप जिस कपड़े में दुल्हन बनी है उसमें 70 पैमद लगा है उस चादर में, मगर आपके चेहरे पर कोई शिकन नहीं। तो कहते हैं सैयदा फातिमा ने मेरी तरफ देखा, आंखों में आंसू आए और कहने लगी, मेरे अब्बा फरमाते हैं अल्लाह कपड़ों से राजी नहीं होता, अल्लाह तो मेरी बेटी फातिमा सजदों से राजी होता है। बस मेरी आखिरी बातें हैं, जीस की आखिरी हिचकी है, गौर से सुन, जिंदगी भर का खुलासा इसी आवाज में है। मेरे दोस्त, मेरे भाई, तवज्जो करें, यूं ही सैयदा फातिमा नहीं है। हुजूर ने फरमाया फातिमा सबने चांद देख लिया, कल को ईद है, मेरी बेटी ने देखा चांद? का अब्बा नहीं देखा। फातिमा सबने देखा, आपने क्यों नहीं देखा? अर्ज की अब्बा सबने देखा, इसी वजह से तो मैंने नहीं देखा। फातिमा नहीं चाहती कि जिस चांद पे गैर महरम की नजर पड़े उस पे फातिमा की भी नजर पड़े। हुजूर की बेटी दुनिया से जा रही है, आखिरी बात सुन लो मेरी बहन सुन लो। दुनिया से वो जा रही है जिसने हसन हुसैन पाल के दिया दुनिया को, और हुजूर के बाद 6 साल 6 महीने तक दुनिया में रही, 26-27 साल की उम्र थी। हुजूर ने फरमाया जिसके दिल में मेरी फातिमा की मोहब्बत है वो जन्नती है, वो हाँ। दुनिया से जा रही हैं, रो रही है नबी की बेटी, वरना हो जाए कि मोहम्मद की बेटी कितनी मोटी थी, कितनी पतली थी। अल्लाह अकबर। मेरा इमाम बरेली से बोला, जिसका आंचल न देखा मोह मेहर ने, उसे रिदाए नजाहत पे लाखों सलाम। सैयदा ज़हरा तैयबा ताहिरा, जाने अहमद की राहत पे लाखों सलाम। ओ मेरी बेटियों, ओ मेरी बहनों, अपने घरों में कुरान शुरू कर दो, वरना तुम्हारे बच्चे बर्बाद हो जाएंगे। इनको बचाओ, अपनी बेटियों को बचाओ। 6 साल की बच्चियों पर, 6 साल की बच्ची के सर पे दुपट्टा रख दो। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं और मुझसे लिखवा लो, मुझे थूक देना मेरे मुंह पर। 6 साल की बच्ची अगर हो और तुमने सर पर दुपट्टा रख दिया, मर जाएगी, मगर अपना सर वो नंगा नहीं करा सकती। ये गैर मुस्लिम कह रहे हैं हमने मुसलमान लड़कियां कन्वर्ट करा ली, हमने मुसलमान लड़कियां छीन ली। तुम्हारी हैसियत कोई नहीं है, मुसलमान थी नहीं सही मानों में, वरना मुसलमान कैसे चली जाएगी? उसने इस्लाम समझा ही नहीं। गैर मुस्लिम के साथ एक लड़की गई, मैंने उससे मुलाकात की, मैंने पूछा तुम मुसलमान हो? कह लगी जी मुसलमान थी मैं, अब तो नहीं। मैं कह लगा क्या तुम सैयदा फातिमा को जानती हो? बोली नहीं। मैंने कहा आप सैयदा खतीजा को जानती हो? बोली नहीं। मैंने कहा मैं सुनाऊं? बोली आप सुनाओ। मैंने उसे एक एयरपोर्ट पे बैठ के 1 घंटे लगातार सैयदा फातिमा की बातें सुनाई, बचपन से लेके तक विसाल तक। आखिर में वो बदल गई। मैं कहता हूं गैर मुस्लिमों से जो ये देख के खुश होते हैं मुसलमान लड़कियां हमने छीन ली, वो उन्हें बताओ उन्होंने इस्लाम समझा नहीं था। अगर समझ लेती तो कभी अपनी जान दे देती, ईमान नहीं देती। देखना है तो फिलिस्तीन को देख लो। मेरे नबी ने फरमाया जब मदीने के हालात बिगड़े तो सहाबा तुम चले जाना शाम। अर्ज़ की हुजूर शाम के हालात बिगड़े तो मेरी उम्मत के लिए दुआ करना। फलस्तीन को देखो, हमें क्या मतलब फलस्तीन से? मगर एक बात बता रहा हूं आपको, फलस्तीन में 7000 बच्चे ऐसे मरे हैं जो 10 साल से कम उम्र के थे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। शहीद हुए कितने? 7000। और माएँ उठा रही हैं ना बच्चों को, तो किसी का हाथ आ रहा है, किसी का पाँव आ रहा है, पूरे बच्चे भी नहीं मिल रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं। अल्लाह अकबर। ज़रा गौर तो करो, एक एक ब्रेड पर 3-3 बच्चे लड़ रहे हैं, भूखे हैं बेचारे, उनके घर खंडर बन गए, मगर पूरी दुनिया में किसी को कोई तकलीफ नहीं। और हम तो कर भी क्या सकते हैं उनके लिए? कुछ नहीं कर सकते। सब कुछ है भी तब भी कुछ नहीं कर सकते उनके लिए। अल्लाह अकबर। मगर किसी को कोई अफसोस नहीं, मगर मेरे नबी को तकलीफ है। मेरे सरकार फरमाते हैं मेरे उम्मती के पाँव में कांटा लगता है तब भी मुझे तकलीफ होती है। ये तो उम्मती हुजूर को भूल गए, हुजूर तो उम्मती को कभी नहीं भूले। मेरे सैयदी सरकार आला हज़रत फरमाते हैं कि आज भी गुंबद खजरा में मेरे नबी अपने उम्मत के लिए दुआ कर रहे हैं, हाथ उठा के दुआ करते हैं। अच्छा लगता भी है। मदीने जब जाओ तो वहाँ रहो तो ऐसा लगता ही नहीं कि जैसे कोई तकलीफ है, ऐसा लगता है
कि बस आसानी आसानी है, बस जन्नती जन्नत है, बस सुरूर ही सुरूर है, बस बरकत ही बरकत है। हाँ, वहाँ से जब आओ तो ज़रूर रूह बढ़ मिचलने लगती है। मैं कहता हूँ फ़लस्तीन की वो लड़कियाँ, अल्लाह का शुक्र है कि मैं सैयद पैदा हुआ, अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ इस पर। मैं अल्लाह का फजल है, उसका शुक्र अदा करता हूँ। और मैं जो भी हूँ, जिस लायक भी हूँ, मैं किसी लायक तो नहीं, मगर अगर मुझे फ़लस्तीन की लड़कियों के जूते मिल जाएं, उन लड़कियों के जिन्होंने ये बयान दिया है, तो मैं अपनी कब्र में रख के उससे वसीयत कर दूं कि ये जूता ज़रूर मेरी कब्र में रख देना। ये उस बहन का जूता है जिसने ये बयान दिया। वहाँ की लड़कियां बयान ये दे रही हैं कि हम रात को सोते हैं तो बुर्का ओढ़ के सोते हैं। कहा क्यों? रात को तो कोई बुर्का नहीं ओढ़ता। कह लगे इस वजह से जब बम गिरते हैं तो मलबे में लाशें दब जाती हैं। हम ये सोचते हैं जब हमारे घरों पर बम गिरें और सुबह को जब हमारी लाशें निकलें तो वो बेपर्दा नहीं होनी चाहिए, उस पर पर्दा होना चाहिए। मैं ये बात अपनी बेटियों को बता देता, उन बेटियों को बता देता जिन्हें कॉलेजों में रह के अब पर्दे से नफरत हो गई, जिन्हें चार दीवारी से घुटन होती है। मैं अपनी उन बहनों से कहता जिन्हें दुपट्टा सर पे रखने में जो वो बेइज्जती का एहसास होता है, मैं उन्हें बताता अपनी बहन बेटियों को, उनके जो वो कहती है हम मॉडर्न कैसे रहेंगे अगर सरों पे दुपट्टा रखेंगे। मैं कहता हूँ मेरी बेटियों, खुदा के वास्ते वापस आ जाओ, कयामत का दिन होगा, नबी की बेटी होगी, कैसे हुजूर को जवाब दोगी, कैसे हुजूर की बेटी को जवाब दोगी? बताओ। मैं पूछता हूं तुमसे, और मैं आपसे भी पूछता हूं नौजवानों, जरा आपसे भी जरा पूछने लगा हूं, अपनी बहन बेटियों को आपने भी कभी नहीं समझा, कभी गौर नहीं किया? आखिरी बातें मेरी ये हैं जो कि मैं अपनी तकरीर के खात्मे पर हमेशा करता हूं कि मेरे दोस्तों तौबा कर लो, और मेरी बहनों आप भी आज तौबा कर लो, भी वक्त है। मैंने अपने हाथों से अपने ताया को दफन किया और मैंने अपने सामने अपने अब्बा को दफन होते देखा। मैंने अपने रिश्तेदारों को, मुझ पर यह राज खुल चुका है कि मैं भी मर जाऊंगा, और मुझ पे इसमें कोई अभाम नहीं है, मुझे कोई मैं उस मुझ पर खुली खुली बात है। जब मैं पैदा हुआ था तो मौत का अलार्म बज गया था। इकबाल ने कहा था हर एक मकाम से आगे मकाम है तेरा, हयात ज़ौक़े सफर के सिवा कुछ और नहीं, रोज सफर है मेरा। मैंने कितनों को मरते देख लिया। कुछ लोगों को इल्म हो जाए तो तकब्बुर हो जाता है, कुछ लोग ज्यादा दौलत पा जाए तो तकब्बुर कर लेते हैं, डरते नहीं अल्लाह से। उन्हें कह रहा हूं जो नहीं डरते। एक बार मैं कुछ खराब लोगों, खराब पीरों के खिलाफ बयान कर रहा था तो कुछ अच्छे पीरों को बुरा लग गया, तो मैं समझा यार ये इसका मतलब ये भी इसी में मुलव्विस है। मैं कहता हूं डरना, मेरे हुजूर की हदीस सुनिए, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं मेरी नजर में सबसे खतरनाक जगह कब्र है। सबसे खतरनाक जगह किसकी नजर में? हुजूर की नजर से कुछ छुपा है? जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। हुजूर की नजर से कुछ छुपा है? जब ना खुदा ही छुपा। हाँ, उमर फारूक आजम, सब कह दो रदी अल्लाह तआला अन्हु, सब कह दो। हजरत उमर, हुजूर ने फरमाया मेरे बाद नबी होता तो उमर, मेरे बाद नबी होता तो, जल्दी बोलो, मेरे बाद नबी होता तो उमर होता। आदि दुनिया के बादशाह उमर की तरह हाकिम न पैदा हुआ उनके बाद, न होगा कयामत तक। उमर वो है, उसके इल्म का हाल यह है कि 28 आयात कम से कम उसकी मर्जी की कुरान में मौजूद है। उमर वो, मेरे नबी ने फरमाया मेरे उमर से शैतान डरता है। मेरे नबी ने फरमाया अल्लाह फख्र फरमाता है अरफात के मैदान में मेरे सहाबा पर, और बिलखुसूस मेरे उमर पे फख्र फरमा रहा। उमर के जब तलवार वो मारा गया, चाकू, आंत फट गई, दूध पिया, आंत से निकल गया, और जब आंत से निकला दूध, आपने कहा मौत करीब है, मेरे सर जमीन पे रख, नहीं रखा। अब्दुल्ला बेटे मेरा सर जमीन पे रख दे, नहीं रखा। अब्दुल्ला सर जमीन पे रख दे, नहीं रखा। बेटे मेरा सर जमीन पे रख दे। तो जब सर जमीन पे रखा तो उमर ने अपनी नाक मिट्टी में रगड़ी मदीने की, और कहने लगे ऐ अल्लाह, लोग कहते हैं उमर ये है, उमर वो है, मगर उमर तो तेरी बारगाह का मुजरिम है, मोहताज है। अगर आज तूने उमर को ना बख्शा तो उमर बर्बाद हो जाएगा। मेरी मौत का वक्त है और मैं तुझसे मिलने ही वाला हूं, मुझ पे करम कर दे, मुझे माफ कर दे। बड़ी सख्त है बहुत। आपने कभी पोस्टमार्टम होते हुए देखा है लोगों को? मैंने देखा है, मैंने देखा है।
पोस्टमार्टम देखा है मैंने। पहले वो चीरते थे उससे छेनी हथौड़ी से, अब ऐसा नहीं करते, अपडेट हो गए। अब वो ऊपर से डालते हैं और फाड़ते हुए ले जाते हैं, ग्लेंडर लकड़ी काटने वाला, ऐसे करके पूरा फाड़ देते हैं। जो भी चीज़ें उन्हें निकालनी होती हैं वो निकालते हैं। उसके बाद उस पर बहुत दरिंदगी के साथ वो शराब पिए हुए होते हैं और उसमें लगाते हैं टांके, और टांके लगाने के बाद फिर वो दे देते हैं। कभी किसी पोस्टमार्टम वाली बॉडी को गुस्ल दे के देखना, मैंने ज़िंदगी में कई बार ऐसा किया है। जब जब किया है मैं गुस्ल देता हूँ मुर्दों को, अल्लाह का शुक्र है। उसकी वजह क्या है, जब मेरे दिल पे मैल बढ़ जाता है तो उसका मैल हटा के अपने दिल का मैल हटा लेता हूँ। तो वो जो है ना, वो अब तवज्जो करो, गौर करो मेरी बात पर। अब क्या हुआ कि उसको फाड़ दिया। हुजूर फरमाते हैं जब मुर्दे का हाथ पकड़ता है ना गुस्ल देने वाला, तो मुर्दा कहता आराम से उठा, तेरे उठाने से बड़ी तकलीफ होती है। यार जब मुर्दे के हाथ उठाने से तकलीफ होती है तो मुझे बताओ, आपसे पूछना चाहता हूँ कि जब वो उसको चीरते होंगे, पोस्टमार्टम करते होंगे, तो कितनी तकलीफ होती होगी। दुआ करो, ऐ अल्लाह हम दिन रात सफ़र में रहते हैं, हमें पोस्टमार्टम वाली मौत से बचा लेना, अपनी रहमतों वाली मौत देना। मौत तो वो बेहतरीन मौत है कि जिसके वक्त मैं कलमा पढ़ रहा हूँ। बेहतरीन मौत तो वह है कि जब रूह निकल रही हो तो सामने गुम्बद खजरा हो। ये क्या मौत है, इधर मर गए उधर मर गए, बगैर रब को पहचाने मर गए। कभी सोचा, कभी गौर किया, कभी गौर किया आपने? एक औरत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में एक आदमी के पास आई, कह लगी मेरे बच्चे बीमार हैं, आप मुझे कुछ दे सकते हैं? उस आदमी ने कहा मैं तो तुझ पे नजर रखे हुए था, तेरा शौकीन हूँ, तू रात गुजार दे, मुझे हर रात नई औरत चाहिए, तू आज रात आ जा, तुझे दे दूंगा। उसने कहा मैं अपना जिस्म बेचने नहीं आई हूँ। चली गई, फिर वापस आई, कहने लगी कुछ दे दे, बच्चे मेरे भूखे इतने हैं, उनके मुंह से झाग निकल रहे हैं, मेरे बच्चे बेहोश हो रहे हैं, कुछ दे दे। उसने कहा मैं रात को आ जाऊंगी, जो तेरा दिल चाहे कर लेना। वो रात को आई, बच्चों को खिला के कमरे में बैठी थी। इसने उसके हाथ लगाना चाहा, जैसी हाथ लगाया ना ये कांपने लगी। इसने कहा कांपती क्यों है, ड्रामा करती है, पैसे नहीं मिले? कहने लगी पैसे सब कुछ नहीं होते, और फिर का ईमान भी कुछ होता है। का क्या मतलब? का जब मैं नमाज पढ़ती हूँ, सजदा करती हूँ, तब भी अल्लाह देखता है, और जब मैं तुझसे जिस्म बेच रही हूँ तब भी मेरा मालिक देख रहा है। और मैं अपने मालिक से यही कह रही हूँ, ऐ मेरे बेपनाह ताकतों वाले, अगर मैं माँ ना होती, बच्चे मेरे भूखे ना होते, तो कभी जिस्म न बेचती। हुजूर फरमाते हैं ऐसी फूट के रोई, ऐसी फूट के रोई कि रोना तो उसका था मगर दिल पे असर उसके हो गया। अल्लाह बड़ा करीम है, बड़ा अल्लाह कदरदान है अपने बंदों का। अल्लाह ने उसका दिल बदल दिया। अल्लाह ने जब उसका दिल बदला तो उसकी आंखों के आंसू नीचे को गिरे, तो वो बोला मैं तुझे अपनी बहन बनाता हूं, ले ये ले। उसने पैसे दे दिए सारे, चली जा, तूने मेरा दिल बदल दिया। सजदे में गिर के बोला मालिक एक बार आई थी, हाथ नहीं लगाया, कैसी डरती थी मैंने तो कितनी इज्जतें लूटी हैं, मैं तो कितना लुटेरा हूं। ऐसा रोते रोते सो गया। सुबह को दरवाजे पे दस्तक हुई, इसकी आंख खुली, दरवाजा खोला, सामने बुजुर्ग खड़े थे। कहा आपका नाम? कहा आप पहले बताएं किसका घर है ये? कहा मेरा ये नाम है। तो सामने खड़े होने वाले मुस्कुराए, बोले मैं अल्लाह का नबी मूसा हूं और अल्लाह ने तुझे सलाम कहा है, अल्लाह ने तुझे सलाम कहा है, मैं अल्लाह का नबी मूसा हूं। उसने कहा मूसा कोई देख लो, कोई नेक आदमी को भेजा होगा सलाम, मैं तो इस इलाके का सबसे बड़ा बदतमीज इंसान हूं। कहा तूने कोई नेकी की है? कहा एक नेकी की, एक औरत मजबूर थी, उसे अल्लाह के लिए छोड़ दिया। कहा तो सुन, मेरा अल्लाह फरमाता है कि तू तो इतना रोया तेरी आंखें भीग गई। अल्लाह फरमाता है तेरे आंसू अगर इतने हों कि बिल्कुल जमीन आसमान के बराबर तेरे गुनाह हो, मगर इतना रो ले तेरी आंख का आंसू ढलक के गाल तक आ जाए, मैं सारे गुनाह तेरे माफ कर दूंगा। वो बोला क्या अल्लाह ने मुझे माफ कर दिया? हाँ। फिर तो तड़प तड़प के रोया, अल्लाह पूरी जिंदगी गुनाह किए थे मगर इतना गुनहगार एक बार में बख्श दिया। वो बेहतरीन बख्शने वाला है, वो फजल करने वाला है, वो रहम करने वाला है। मुल्ला रूम कहते हैं एक औरत, एक आदमी एक चूड़ी पहनाने वाला था, औलाद नहीं थी, एक बच्चा खरीद लिया उसने, बच्चा खरीदा, ले लिया उसने पाला। 20 साल के बाद अपने घर आया, काम करते करते रोज आता था मगर 20 साल हो गए थे उस लड़के को बड़ा होने थे। तो घर आया, बीबी ने कहा दरवाजा नहीं खोलना। कहा क्या हुआ? कहा दरवाजा नहीं खोलना।
कहा बात तो बता, कौन सा गुनाह करके आए हो आप? कोई गुनाह नहीं। कहा सही बताओ। कहा एक गुनाह किया, आज एक लड़की को चूड़ी पहना रहा था, उसका हाथ पसंद आ गया, मैंने पकड़ लिया था थोड़ी देर और थोड़ा सा हाथ फिराया उस पर, मगर फिर याद आया अल्लाह देख रहा है तो छोड़ दिया। कहा अंदर आ जा, मैंने जिसे ना अपना बेटा बना के पाला है, वो जिसे हम पालते हैं बेटा बना के, उसने आज मेरा गलत तरीके से हाथ पकड़ लिया था। मैं समझ गई कि ज़रूर मेरे आदमी ने किसी की इज्जत पे हाथ डाला है, जो आज मेरे घर में मेरी इस हाथ डाला है। वो रो के, मुल्ला रूम कहते हैं, वो आदमी रोया और रो के बोला मालिक मेरी बेटियों की, मेरी बहनों की हिफाजत कर ले। मैं कहता हूं मेरे दोस्तों तौबा कर लो। एक आंसू बहाओ उसके सामने। आंसू आपका 1 रुपए का भी नहीं बिकेगा, बेचिए देखना, टीन का पीपा बिक जाएगा मगर आंसू नहीं बिकेगा। अल्लाह फरमाता है मैं बहुत महंगा खरीदता हूं, एक आंसू में जन्नत दे देता हूं, एक आंसू में। आंसुओं का बेहतरीन कदरदान अल्लाह है, बख्शने वाला है। आपको इसी वजह से पैदा किया है कि आप उसकी इबादत करें, उसके सामने रोएं। और आज बता रहा हूँ पूरी ज़िंदगी 2 लफ्ज़ों में बयान करके जा रहा हूँ। हज़रत इमाम हसन बसरी से किसी ने पूछा दीन समझा दें 2 लफ्ज़ों में, तो उन्होंने कहा कि अल्लाह के सामने रोने का नाम दीन है, बंदों के सामने मुस्कुराने का नाम दीन है। उम्मीद की आपसे मैंने बदलेंगे। अपने बताओ हुजूर के नाम पे कितने लोग गर्दन कड़ा सकते हैं? दोनों हाथ रख के बताएं। एक दूसरे की तरफ ना देखना, मुस्कुराना नहीं, नीचे हाथ कर लें। बात ना करना आपस में, बात जो गर्दन कटा सकता है कुछ भी कर सकता है। कितने लोग ऐसे हैं जो गर्दन भी कटा देंगे और आज से हुजूर के नाम पे पूरी दाढ़ी भी रखा लेंगे। इस महफिल में खड़े हो जाएं, खड़े हो जाएं। वो लोग जो दाढ़ी रखाएं वो खड़े हो जाएं। नहीं, सिर्फ वो लोग जिनके दाढ़ी पूरी नहीं हो, बाहर निकल के आ जाओ। दोनों बाहर निकल के आ जाओ, आप भी आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। आप एक दूसरे को मत देखो। जब मैं मरूंगा तो कोई मुझे नहीं देखेगा। कोई कब्र पे नहीं लौटता जो आप देखते हो किसी को। जिसके दाढ़ी कटी भी हो या मुंडी भी हो बाहर आ जाए। जो मदरसे का बच्चा हो वो न खड़ा हो, नहीं तो इनके तो निसाब में आप आ जाओ। ए बैठो, आपके दाढ़ी पूरी है? अच्छा पूरी नहीं तो आ जाओ, कटी भी है तो आओ, बाहर निकल के आओ। देखो एक दूसरे की तरफ ना देखो, सब इधर देखो। कब्र के अंदर ये 3 लड़के आ गए, इधर आ जाओ। मैं शुक्रिया भाई, जज़ाकल्लाह, अल्लाह आपको बदला देगा। इधर देखो, कब्र में सब मिट्टी डाल के आएंगे नहीं? तो जिन्हें कब्र के बाहर रहना है उसे दिल में मत रखो, ये दाढ़ी उसकी सुन्नत है जो कब्र में तशरीफ लेकर के आएंगे। कोई 5वां आशिक़ रसूल है इस महफिल रसूल में? आओ। अगर किसी के साथ कोई दफन होता हो तो दुनिया के लिए मत रखाओ दाढ़ी। जिस दुनिया वालों के लिए हुजूर की सुन्नत को मुड़ा रहे हो, ये सब तुम्हें दफन करके आएंगे, पलट के भी नहीं देखेंगे। कब्र में वही सरकार आएंगे जिनकी ये सुन्नत है दाढ़ी। और कोई लड़का इस वजह से दाढ़ी न रखा रहा हो कि शादी नहीं होगी। अच्छी लड़की, खूबसूरत लड़की चाहिए, नेक लड़की चाहिए। और अगर अपनी अच्छी जिंदगी गुजारना चाहते हो तो शादी से पहले दाढ़ी रखाओ, क्योंकि किसी भी दाढ़ी वाले को कोई भी बेहुदा, बेशरम, बेगैरत लड़की पसंद नहीं करेगी। दाढ़ी वाले को सिर्फ दीनदार लड़की ही पसंद करती है। ये 6 हो गए, कोई 2-3 लोग और हैं आशिक़ रसूल। मेरी बख्शिश के लिए तो एक ही लड़का काफी हो जाता, मगर दाढ़ी मुड़ाने वाले और कटाने वाला अगर कोई हो तो आ जाए। पूरी सुन्नत रखाने वाला है कोई आशिक़ रसूल? अपने नबी की सुन्नत के लिए आ जाओ। दाढ़ी छोटी है ये, पूरी नहीं, आ जाओ पूरी कर लेना माशाअल्लाह। देखो दाढ़ी 1 मुश्त होनी चाहिए। कितनी हुई फारूक भाई? 1 मुश्त। 1 मुश्त या 4 अंगुश्त, और वो नपेगी यहां से जी, यहां से नीचे नजर आनी चाहिए, ठीक है? उससे कम नहीं, ये वाजिब है, इससे कम रखना हराम है। 1 2 3 4 5 6 7 8 2 और हो जाएं तो इमाम हुसैन की 10वीं हो जाएगी। 2 जिनके छोटी दाढ़ी हो आ जाए, मौका अच्छा है, अल्लाह आप पर फजल फरमाएगा। मेरे दोस्त आ जाएं, देर न करें, मेहरबानी करें। है कोई आशिक़ रसूल? 2 आशिक़ रसूल और खड़े हो जाएं, दीवाने। कोई है? एक और आ जाए तो फिर हमारा तो पूरी माशाल्लाह। मैंने तो 2 मांगे थे, ये 3 आ गए, सुभान अल्लाह। 11वीं हो गई गौस पाक की, है ना? 12वीं हो गई, सुभान अल्लाह।
तो वो 12वीं भी सुन्नी करते हैं। मगर नौजवानों एक बात याद रखना, देखो मैं कोई दावा नहीं कर रहा हूं, मगर चूंकि ये हुजूर की सुन्नत है इस वजह से ये तुम्हें वादा कर रहा हूं, अगर आप अपनी दाढ़ी पे कायम रहे तो मदीने से मदद देखा करोगे, मदीने से मदद होगी तुम्हारी हमेशा इंशाअल्लाह। याद रखना मोहब्बत हुजूर से करो। आज तक हर किसी का आशिक मजनू होते देखा, जिसे लैला नहीं मिली वो मजनू हो गया, है ना। और कभी कभी लैला मिलके भी मजनू बना देती है। एक आदमी पागल खाने में गया ना, तो एक आदमी कह रहा था लैला लैला लैला, क्या हुआ कि लैला नहीं मिली। आगे बढ़ा तो एक आदमी फिर कह रहा था लैला लैला, का ये भी सेम कैसे, का नहीं डिफरेंट है, तजाद है। उसे नहीं मिली थी तो वो मजनू हो गया, पागल हो गया। इसे मिल गई तो लैला ने इसे पागल कर दिया। तो लैला का हिसाब ये मिले तो पागल, न मिले तो पागल। ऐसे की मोहब्बत में क्यों लग रहे हो? मिले तो पागल, न मिले तो पागल। मोहब्बत इसे करो, मिल जाए तो बिलाल हबशी, न मिले तो फिर वो वैसे करनी। ये 13 हो गए। कोई और आशिक रसूल है? हुजूर से मोहब्बत करो, उठते बैठते सरकार पर दुरूद पढ़ो, उठते बैठ जो ना भूला हम गरीबों को रजा, याद उसकी अपनी आदत कीजिए। मैं तो कोई और नौजवान देख रहा हूं, कोई जलालपुर में किसी को जलाल आए, हुजूर के नाम पर खड़ा हो और कहे भाई मैं हुजूर के लिए खड़ा हो रहा हूं। कोई चौथा आशिक रसूल हो तो खड़ा हो जाए, है कहीं। चले 13 लोग खड़े हो गए। मुझे नौजवानों से उम्मीद भी थी, 14 हो गए। सुभान अल्लाह, जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अच्छा, कुछ हमारे बुजुर्ग भी हैं जिनकी दाढ़ियां सफेद हो गई हैं, मगर वो अभी मुंडवा रहे हैं। जवानी की तलाश है, वल्लाही अब कयामत आएगी, अब मौत आएगी, जवानी नहीं आएगी। आला हज़रत फरमाते हैं बैल के सींग काट दो तो वो बछड़ा नहीं बनता, रहता तो बैल का बैली है। कोई और आशिक रसूल है जो सुन्नत रसूल के लिए खड़ा हो? मैं कहता हूं यार, फिलिस्तीन की कोई मदद नहीं कर सकते तो अपनी मदद कर लो। चलो आओ, चेहरा हुजूर की सुन्नत के मुताबिक कर लें। एक सुन्नत पर 100 शहीदों का सवाब है माशाअल्लाह। कितने शहीदों का? 100 शहीदों का। और कोई आशिक रसूल है? हालांकि मैं आपको सही बताऊं, मैं 10 तकरीर करता हूं तो इतनी मेहनत नहीं लगती, इतनी आज एक तकरीर करने में मेहनत लगी, क्योंकि हमारी तरफ का माहौल थोड़ा सा अलग है। यहां मजाकिया लोग हैं ना, यहां पे मजाक करने वाले, लतीफे कहने वाले मौलवी, ये मजाक करने वाले आया करें तो इनसे कहो मौलाना कोई ऐसी आयत पढ़ के सुनाओ कुरान की जिससे हंसी आ जाए। कभी आपने कुरान सुनते पढ़ते पढ़ते किसी को हंसते देखा है? मैंने रोते तो बहुत देखा है, लोगों को हंसते देखा है। अब मौलवी भी जब हंसाने वाले काम करे तो रोएगा कौन? आलिम का क्या मियार है? कुरान ने कौन सी डिग्री बयान की है? कुरान कहता है इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, तुम में जो डरते हैं वही आलिम है, और इल्म वाले ही डरते हैं, और जो डरता नहीं वो पढ़ा लिखा तो हो सकता है मगर आलिम नहीं है। वाह वाह वाह, बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात। समझ आ रही नहीं आ रही? बहुत अच्छा, वाह 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 वाह, समझ आ रही नहीं आ रही? हाँ सच्ची बात, तवज्जो करो जरा। नहीं और भाई हमने तो बड़े, अल्लाह का शुक्र है कि मैं तो अल्लाह के अलावा किसी डरता ही नहीं, और यही दलील है कि मैं अल्लाह से डरता हूँ। डरता वरता किसी से नहीं हूं मैं। उसकी वजह यह मैं ज्यादा लंबी जिंदगी जीने नहीं आया। अगर मुझे कोई दीन की वजह से मार दे तो मैं शहीद हो जाऊंगा। अल्लाह करे तो मैं दीन की वजह से शहीद हो जाऊं। आमीन कहो। मेरे बुजुर्गों ने ऐसी दुआएं मांगी हैं। खुदा की कसम शहादत की मौत में तकलीफ नहीं होती बिल्कुल भी। अल्लाह शहादत की मौत अता फरमाए। आमीन आमीन। आप मेरे साथ वादा करो, हाथ उठाओ, मैं आपके इसको वादा कराता हूँ। कहो हम वादा करते हैं, जिस दाढ़ी रखने वाले हम वादा करते हैं आज के बाद न दाढ़ी कटेगी न मुड़ेगी। इन उलमाए कराम की मौजूदगी में हम अहद करते हैं आज से पूरी सुन्नत रखाएंगे नमाजों के साथ। ऐ अल्लाह हमें इस्तिकामत अता फरमा, ऐ अल्लाह हमें नेकियों की तौफीक दे दे। आमीन। बैठ जाए। अच्छा, हुजूर की आंखों की ठंडक क्या है जरा बोलो।
जल्दी बोलो मेरे भाइयों। अच्छा, आप में कोई ऐसा है जो कयामत के दिन नमरूद के साथ खड़ा होना चाहता हो? कोई हो तो हाथ उठाओ मेरे दोस्त। कोई फिरौन के साथ खड़ा होना चाहता हो? अबू जहल के साथ? मेरे हुजूर फरमाते हैं मगर हर बेनमाजी जो है ना वो अबू जहल के साथ खड़ा होगा, उतबा के साथ खड़ा होगा, शैबा के साथ खड़ा होगा। एक आदमी ने आके हजरत उमर से कहा, हुजूर इधर देखो, मैं बर्बाद हो गया। का क्या हुआ? का मैंने जिना कर लिया। तो आपने फरमाया इस पे कौड़े मारो, कौड़े बरसाओ। फिर आपने हजरत अली से कहा, यार ये ऐसे डर के आया था, मुझे लगा इसकी नमाज असर कज़ा हो गई हो। मेरे दोस्त, ये नमाज को ना छोड़ो। तो नमाज हुजूर की आंखों की, दोनों हाथ उठा के बोलो इंशाल्लाह नमाज की पाबंदी करेंगे इंशाल्लाह, अपनी बहन बेटी को पर्दा कराएंगे इंशाल्लाह, और मसलके आला हजरत पे सख्ती से कायम। और मसलके आला हजरत क्या है? मसलके आला हजरत यह है कि आप अपने अकीदे को महफूज रखेंगे, किसी भी बदअकीदा से आप किसी तरह का कोई ताल्लुक हमेशा, चूंकि जिंदगी बहुत लंबी हमारी, हम जब तक जिएंगे नबी के लिए जिएंगे, है ना। अल्लाह आपको आला हजरत से सच्ची मोहब्बत अता करे, हम सबको अता करे। और देखो मैं बड़ा कम इल्म आदमी हूँ, बड़ा बेकार सा इंसान हूँ, घटिया किस्म का, कोई गलती मेरी हो गई हो तो अल्लाह मुझे माफ़ करे, तौबा करें। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैह। पढ़ लीजिए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। मेरी ज़िंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी, मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाजी, इस्लाम जिंदाबाद, मसलके आला हजरत पाइंदाबाद। लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उसवतुन हसना, सदक़ल्लाहुल अज़ीम व मा अलैना इल्लल बलाग़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप बैठे आराम से। अभी हमारे साथ क़ारी ग़ुलाम मुरसलीन साहब जनेडा शरीफ से आए हैं, ये भी 2-3 शेर पढ़ेंगे। और अभी आपके जो खुसूसी शायर हैं हमारे फ़ारूक भाई, वो भी पढ़ेंगे। और इंशाल्लाह ये नहीं पढ़ेंगे मगर आप इन्हें नजराना देंगे इंशाल्लाह ताला, है ना। अल्लाह ताला इन्हें भी सलामत रखे। और अगर ये पढ़ना चाहें तो फिर आपकी मर्ज़ी है, मगर मैं आपसे यही बात कह के चला हूँ कि अल्लाह के सामने रोना सीखो, इंशाल्लाह ज़िंदगी आसान हो जाएगी।